अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक तरफ अमेरिका ने इसराइल की मदद की गुहार लगाई और $750 मिलियन का असला इसराइल भेजने का फैसला किया ताकि इसराइल मुसलमानों का कत्लेआम कर सके। एक सुपर पावर इसराइल की तरफ दौड़ी तो दोस्तों दूसरी तरफ बड़ी सुपर पावर रूस ने फलस्तीन के साथ देने का फैसला किया। रूस ने इसराइल को सीधी सीधी वार्निंग दी है और कहा कि अगर इसराइल ने अपनी गलत हरकतें न रोकी उसे बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। और साथ में ये कहा कि शेख जर्रा का इलाका जो फलस्तीन का इलाका है जहां पर फलस्तीनी आबादी है, जिस पर इसराइली कोर्ट का ये फैसला है कि यहाँ हजारों साल पहले यहूदी आबाद थे, इसलिए ये इलाका खाली करवा कर दोबारा यहूदियों को दिया जाए। इस पर रूस ने कहा कि ये बदतरीन जुर्म है, रूस इसको होने नहीं दे सकता। रूस की फौजें शाम में हैं, तकरीबन शाम इस वक्त रूस के पास है और रूस ने शाम में अपनी बड़ी आर्मी एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे हैं। शाम में रूस की एक बड़ी ताकतवर एयरफोर्स भी मौजूद है। रूस ने कहा कि रूस शाम के रास्ते अमन की खातिर इसराइल की तरफ कूच कर सकता है। सदर पुतिन ने कहा कि हम फलस्तीन, हमास और इसराइल को साथ बिठाकर ये मामला मुस्तकिल तौर पर हल करवाना चाहते हैं। ये मामला इस पर खत्म होगा क्योंकि ये इलाके तो मुसलमानों के हैं, इसलिए उनसे लेकर ये इलाके दोबारा मुसलमानों को दिए जाएंगे। रूस के इस कदम से इसराइल काफी परेशान है और उसने काफी हमले भी रोके हैं। इसराइल बातचीत नहीं करना चाह रहा क्योंकि अमेरिका उसे बैक कर रहा है और अमेरिका अब इस जंग में कूद चुका है। दोस्तों 57 इस्लामी ममालिक में से एक दुबई को छोड़कर जो इसराइल का साथ दे रहा है तमाम इसराइल के खिलाफ है और अब इस ग्रुप में सुपर पावर रूस भी आ चुका है। रूस के इस जंग में कूदने से तुर्की को काफी हौसला मिला है और तुर्की भी अब इस जंग में अपनी फौजें उतार सकता है और तुर्की के बाद फिर सीधा सीधा पाकिस्तान भी रूस के साथ बड़ा कदम उठाने वाला है। अपनी राय जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।